सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए बुलंद हौसला, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, लगन की आवश्यकता होती है। इसी कहावत को साकार करने का काम किया है जिला मोहल्ला मालपुर अंबागढ़ चौकी के एक गांव के एक युवक ने, जिसने गरीबी परिस्थिति में वकालत की पढ़ाई कर माता पिता के सपने को साकार किया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। इसी को साबित कर दिखाया जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी की ग्राम पंचायत केहडबरी के आश्रित गांव अड़जाल के रहने वाले राहुल देव मंडावी ने। इन्होंने वकील बनकर माता पिता का नाम तो रोशन किया ही, इससे एक मिसाल भी कायम कर दी, क्योंकि उनका परिवार महज बकरी पालन पर निर्भर है और वो ही उनकी आय का जरिया है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस वक्त हम अड़जाल में पहुंचे हैं, जहां बकरी चराने वाले एक लड़के ने अपने माता पिता और अपना सपना को वकील बनकर साकार किया है। साथ ही गांव, समाज और जिले के नाम को भी गौरवान्वित किया है। इस वक्त हमारे साथ में उनसे हम चर्चा करते हैं। जी राहुल जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की, बताइए। मैं 6वीं से 8वीं तक गांव में ही अड़जाल में ही पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद 9वीं से 12वीं के लिए मैं कोदा गांव अंतागढ़ में जाकर पढ़ाई किया। उसके बाद मैं 9वीं से 12वीं भी वहीं पे प्राप्त किया। उसके बाद कॉलेज फर्स्ट ईयर अंतागढ़ में किया। उसके बाद अंतागढ़ के बाद कॉलेज के लिए मैं कांकेर बस्तर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई किया। उसके बाद LLB के लिए भी वहीं कांकेर में ही रहकर पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैं बिलासपुर, जहाँ भट्ट एकेडमी है, वहाँ पर जाकर मैंने कोचिंग की, जो 4 महीने तक था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद घर आ गया। घर आने के बाद मैं ऐसे ही था, फिर सेल्फ स्टडी करके अभी AIB-19 जो 22 दिसंबर को फॉर्म डाले, मतलब पेपर हुआ, उसके बाद 21 मार्च को रिजल्ट आया, जिसमें मैं पास हो गया। अभी व्यवहार न्यायालय अंबागढ़ चौकी में प्रैक्टिस करूंगा। जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ योजनाएं मिलती है, इसका आपको लाभ मिला? इसका लाभ तो अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन कॉलेज में सिर्फ स्कॉलरशिप, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, उसी का लाभ उठा पाया। योजना का लाभ नहीं मिला, आखिर रीजन क्या है? रीजन है अशिक्षा का अभाव, और यहाँ अपने आसपास में इनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं थे। नहीं। LLB की पढ़ाई के लिए आपको कितना खर्चा आया? मैं गवर्नमेंट वाले में पढ़ा हूँ तो ज़्यादा खर्चा नहीं आया, लेकिन व्यक्तिगत अगर फॉर्म सबमिट करना हो, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना हो, तो फिर उसके लिए खर्चा लगभग 10-12 हज़ार आया। लेकिन मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ तो ज़्यादा खर्चा नहीं आया। LLB की पढ़ाई में आपने, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी मदद की, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, उन्होंने बकरी पालन करके मुझे पैसा भेजते थे, कुछ कॉपी, पेन, पुस्तक और परीक्षा फीस, और सेमेस्टर वाइज कुछ प्रैक्टिकल रहता है, उसके लिए भी पैसा भेजते थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आप पेपर दिलाए, कितना टफ रहा? टफ तो था, क्योंकि इसमें 58% लोग ने फेल हुआ और 42% लोग ही पास हुए, और उसमें डीपली पूछा था इस बार। और इसमें नया सेक्शन, जैसे BNS हो गया, BNSS हो गया और BCA हो गया, तो फिर दोनों को इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा टफ था। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? मैं बिलासपुर में जब कोचिंग किया था, वही कुछ बेनिफिट दिया। बाकी घर में आने के बाद जब एग्ज़ाम टाइम हुआ, तब सेल्फ स्टडी में वो जो पुराना क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो बहुत लाभ दिया। वकालत को लाइन को आप क्यों चुने और किनसे आप इंस्पायर हुए? वकालत को लाइन के लिए इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि
हमारे एरिया में बहुत कम शिक्षा का अभाव है और जब तक हम लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और इसका श्रेय मैं बस्तर यूनिवर्सिटी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन वहाँ जाकर मैंने लॉ को जाना और लॉ में क्या क्या होते हैं, क्या क्या सुविधा मिलती है, जैसे कि लोक अदालत होता है, इनके बारे में जानकारी मिला और यही सब चीज़ मेरे को वकालत के लिए प्रेरित किया। आप जनजाति समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, समुदाय के लिए काफ़ी गौरव की बात है। इस क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे समुदाय के लिए? हमारे आदिवासी समाज में, खुद आदिवासी समाज से हूँ और जाति मेरा गोंड है और सरनेम मंडावी। तो हमारे क्षेत्र में बहुत कम इसके बारे में जानकार हैं, जैसे अधिकारी हो गया, नेता हो गया और जागरूक। तो यही प्रेरित करूंगा कि शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हम जनजाति लोग को आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोगों को समझा सकते हैं और अपने जनजाति को आगे बढ़ने में प्रेरित कर सकते हैं। पढ़ाई में आप कैसे थे? पढ़ाई में मैं बहुत ही वीक था, क्योंकि मेरा 10वीं में मात्र 44% है। उसके बाद 11वीं से मेरा पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा अच्छा होने लगा, मैं जानकार होने लगा कि हाँ, पढ़ाई करने से कुछ मिल सकता है। उसके बाद 12वीं में फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद कॉलेज में भी 66 लोग थे फर्स्ट ईयर में, तो 6 लोग पास हुए थे जिनमें मैं भी शामिल था। और एलएलबी में भी 9 लोग थे हमारे हॉस्टल में, जिसमें मैं अकेला पास हुआ था। उसके बाद कोरोना काल आ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो टफ एग्जाम होता है, इसको आप फिर कैसे क्लियर किए? बार काउंसिल, इसके लिए प्रैक्टिस चलता रहा। ये मैं पहले भी निकाल लेता, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, इसलिए मुझे लेट हो गया। क्योंकि प्रैक्टिस में पहले से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि वकालत ही करना है, तो उसके लिए तैयारी रहा था मेरा पहले से ही। कितने साल का कोर्स होता है? ये 3 साल का कोर्स किया, क्योंकि मैंने यूजी के बाद एलएलबी किया था। आप 12वीं कौन से सब्जेक्ट से पास आउट हुए? मैं 12वीं कला आर्ट से पास किया। कला के क्षेत्र में भी और कई ऐसे स्कोप हैं, आप वकालत लाइन में हैं, ऐसे क्यों? ये मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन मैं जब कांकेर में गया ना, तो देखता था वकील लोग आते थे और वकील के लोगों को शिक्षा देते कि पुलिस थाना से नहीं डरना है, अपने अधिकारों को जानना है। और जैसे कोई मदद कर देता है, जैसे लोक अदालत, तो उसमें निःशुल्क बिना व्यय करे भी उनको न्याय मिलता था। ये ज्यादा प्रेरित किया मुझे वकालत के लिए। युवाओं के लिए क्या मैसेज दें? के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर को थोड़ा सा आज के लेवल पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पहले 12वीं पास करके जॉब मिलने की संभावना थी, लेकिन अभी यूजी भी निकालने के बाद कंपटीशन दिलाना पड़ता है। तो शिक्षा का स्तर बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ गया है और कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं, लेकिन अपना पढ़ाई को थोड़ा सा उच्च करने से सब मतलब उसको पास किया जा सकता है और आगे बढ़ सकते। राहुल की सफलता उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, ये उनके माता पिता की परिश्रम का परिणाम है। क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते कई बार राहुल को पढ़ाई छोड़ने की नौबत आई, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को वकील बनाकर ही दम लिया। आपके लड़का वकील बन चुके हैं, कहाँ कहना चाहिए? मैं हाँ तो बहुत खुश होऊंगा। गरीब परिवार के लड़का है, वकील बन गए है, खुश हूँ। कितना परिश्रम करो अपन बेटे ला वकील बना दो। मैं तो बहुत परिश्रम करे हूँ, सिर्फ बकरी पाल पाल के। जमीन तो नहीं है, तो बकरी चरा चरा के ओकर बाद पैसा जुगाड़े, पढ़ाए। आपके लड़का पढ़ाई में कितना खर्चा है? बहुत खर्चा है इसे, अब ओकर का हिसाब करबे। कितना है बकरी मन? बकरी तो बहुत रही से पहले, एक बकरी से कम 40 तक के हो गई है। अभी आप मन के पास कितना है? अभी 20-22 तक है। एक बकरी की कीमत कितना है? बकरी तो 1400-1500 से 3000 तक बिकते बकरी है। बकरा मन के रेट रहते 10,000 12,000।
बकरी पालन के अलावा वो कहीं काम करता कुछ का? नहीं, मजदूरी तक नहीं है। ऐसे रोजगार गारंटी में जाता हूँ कभी कभी टाइम तक, ओकर बाद बकरी चराता हूँ। लड़का मन पर का संदेश देना चाहत हूँ? अब मोर लइका पढ़ लिख गए, वकील बन गए, सबके लइका उसने पढ़े, माँ बाप के ही खर्चा में नहीं लइका गला मेहनत करना पड़ते। अब माँ बाप है तो लइका ला पढ़ाए बर कोशिश करे, लइका ज नहीं पढ़ी तो का करे, सही है नहीं? योजना के भी लाभ आपके लड़का नहीं मिले हैं? नहीं तो मिले एकर बर कुछ। का करूं? अब वो कर्मचारी मन बताए नहीं, हमन तो अनजान हन गए, ओकर बारे में जानबे नहीं करे, काम में कतिक मिलथे, काम में का मिलथे तेला। कड़ी मेहनत के दम पर गरीब और आदिवासी परिवार के युवक का वकील जैसे पेशे में आना बहुत बड़ा फेरबदल है। नतीजतन राहुल मंडावी अब व्यवहार न्यायालय अंबागढ़ चौकी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्षेत्र के जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। उनका इरादा है कि ग्राम पंचायत के डबरी का वो पहला वकील है जो अब आदिवासी समाज में बदलाव लाने और न्याय के लिए लड़ने का काम करेगा।